गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित गुरुकुल में एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा में फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, जिसके द्वारा हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। Good morning everyone. So in my last lecture we have discussed about the basic concept of maxima and minima. Maxima and minima के basic concept और geometrical interpretation के बारे में हम ऑलरेडी लास्ट क्लास में देख चुके हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर में। ठीक है, तो आज जो है हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। उसमें से एक तरीका जो है आज हम सीखने वाले हैं, जो कि है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। ठीक है, तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे सॉल्व करना है हम इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसके स्टेप्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले स्टेप 1, ठीक है, साथ में हम एक क्वेश्चन भी लेंगे और उसको सॉल्व करते जाएंगे, जिससे हमें और अच्छे से क्लियर हो। स्टेप 1 में हमें करना क्या पड़ता है, जो भी फंक्शन आपको गिवन है उसका डेरिवेटिव यानी f डैश x फाइंड करना पड़ता है और उसे इक्वेट करना पड़ता है 0 के साथ। ठीक है, तो हम एक क्वेश्चन भी साथ में लेते चलते हैं। मान लिया कि हमारे पास कोई क्वेश्चन है fx x³ माइनस 3x प्लस 3। ठीक है, ये क्वेश्चन है और इसमें हमें बोला गया है फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा इफ एग्जिस्ट। अगर है तो लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा निकाल के बताइए इस फंक्शन के लिए। तो स्टेप 1 हमारा क्या है कि हमें उस फंक्शन को सबसे पहले तो डिफरेंशिएट करना है और उसको क्या कर देना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं f डैश x। तो x³ का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 3x का डिफरेंशिएशन 3 इज कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, और इसी को हमें क्या करना है, इक्वल टू 0 पुट कर देना है। ठीक है, 3 को हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचा, x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 3 डिवाइडेड एंड वो तो 0 हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो इससे x के 2 वैल्यू आ गए। ठीक है, फैक्टराइज करने पर +1 एंड -1। ठीक है, तो इसे f डैश x इक्वल्स टू 0 पुट करने के बाद जो वैल्यूज हमें मिलेंगे इससे, उसे हम बोलेंगे एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, या क्रिटिकल पॉइंट भी जिसे हम बोलते हैं। एक्सट्रीम वैल्यूज हमें मिल चुके हैं, तो इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स, एलोकेट एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑन नंबर लाइन। ठीक है, मान लिया कि इस केस में हमें C1 और C2 C3 3 एक्सट्रीम पॉइंट्स मिले। ठीक है, तो उसे हम क्या करेंगे, नंबर लाइन में C1 C2 C3 इस तरह से दिखाएंगे। ठीक है, तो C1 C2 C3 यहाँ हमें क्या मिला है, -1 एंड +1 मिला है। तो अगर हम नंबर लाइन शो करें तो -1 यहाँ कहीं होगा एंड +1 यहाँ कहीं होगा। इसके बाद इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चन में भी हम जिस तरह से करते थे, क्या करते थे, हम साइन चेक करते थे। ठीक है, तो स्टेप 3 हमारा यही है। स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, फाइंड साइन ऑफ f डैश x इन ऑल इंटरवल्स। ठीक है, मतलब हमें एक इंटरवल मिला, इधर हमारा -∞ है, इधर हमारा +∞ है। ठीक है, तो इसके बीच का एक पॉइंट हमें लेना है, वहां पे f डैश x का साइन, जैसे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में भी हम कर रहे थे। ये हमारा दूसरा इंटरवल है, यहाँ भी हम f डैश x का साइन पता करेंगे कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव, और यहाँ भी हम f डैश x का साइन पता करेंगे। ठीक है, तो उसके बाद हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे साइन। तो -1 और इन्फिनिटी के बीच में हमें कोई एक पॉइंट लेना है। मान लेते हैं कि हमने ले लिया पॉइंट, फॉर एग्जाम्पल -2 ले लेते हैं। ठीक है, तो f डैश -2 फाइंड करके देखते हैं। f डैश x है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 3, तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर -3 कितना हो गया, 2 2 जा 4 3 जा 12 -3। क्लियरली ये क्या है, 0 से ग्रेटर, यानी यहाँ पे हमारा इस इंटरवल के लिए हमारा f डैश x का साइन जो है वो है प्लस। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। इन द सेम मैनर हम -1 से +1 के बीच में निकालते हैं। तो -1 से +1 के बीच मान लेते हैं 0 कोई वैल्यू है। ठीक है, तो f डैश 0
एफ डैश एक्स है 3x² माइनस 3, तो x की जगह जैसे ही हमने 0 पुट किया तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 3 दैट इज -3 आ गया, जो कि लेस देन 0 है। तो इसमें हम लोगों को मिल गया माइनस, पहला वाला प्लस मिला, दूसरा इंटरवल में माइनस मिला। थर्ड है 1 से इन्फिनिटी के बीच, तो हम ले लेते हैं 2, तो 3 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3, तो अगेन ये 12 माइनस 3 फिर से क्या आ गया, प्लस आ गया। ठीक है, तो स्टेप 3 में हमें क्या करना था, सारी चीजों का आप क्या करो, पता करो कि सारे इंटरवल में साइन प्लस है माइनस है क्या आ रहा है, पहले तो वो पता कर लो। ठीक है, अब स्टेप 4 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, जिसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम का पता चलेगा, वो क्या है वो हम देख लेते हैं। उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे मान लेते हैं कि ये आपका कोई एक्सट्रीम पॉइंट है। ठीक है, C1 कोई एक्सट्रीम पॉइंट है, इसके पहले आ रहा है प्लस, इसके बाद आ रहा है माइनस। ठीक है, प्लस से माइनस आ रहा है, जैसे यहाँ भी हम देख रहे हैं ये जो -1 है, -1 के पहले प्लस है, बाद में माइनस है। तो इस तरह का जब होगा, माइनस से प्लस की ओर जाएगा, तो ये जो C1 होगा इसी को हम बोलेंगे मैक्सिमा या मैक्सिमम पॉइंट। ठीक है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या हो रहा है ये समझ आ रहा है। प्लस से माइनस की ओर जब किसी एक्सट्रीम पॉइंट पे जाएगा तो वही एक्सट्रीम पॉइंट हमारा मैक्सिमा होगा। इन द सेम मैनर अगर मान लो कि C2 कोई पॉइंट है जिसमें माइनस से प्लस की ओर जाए, ठीक है, माइनस से प्लस, जैसे यहाँ +1 दिख रहा है, -1 से प्लस की ओर गया, तो इस केस में ये C2 जो होगा वो मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, मैक्सिमा कब होगा, प्लस से माइनस, पहला वाला प्लस दिख रहा है तो मैक्सिमा ले लो, पहला वाला माइनस दिख रहा है तो मिनिमा ले लो। तो उस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें तो -1 जो है, -1 इज क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा। एंड ये जो +1 है, ये देखो माइनस से प्लस की ओर गया है ना, तो +1 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाएगा। ठीक है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा पॉइंट ऑफ मिनिमा तो पता चल गया। इसके बाद हम क्या करते हैं, स्टेप 5 में हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। टू फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, वो कैसे फाइंड करते हैं, हमारा जो fx दिया था ना, उसी में हम ये जो -1 का वैल्यू पहले पुट कर देते हैं। हमारा fx था कौन, x³ माइनस 3x + 3 था ना, तो इसी x की जगह -1 को पुट कर देते हैं, तो -1 का क्यूब -3 इंटू -1 + 3 कितना आ गया, -1 + 3 + 3, ये आ गया हमारा 5। ठीक है, तो 5 जो है यही है हमारा, क्योंकि मैक्सिमम में हमने निकाला है, तो ये है हमारा मैक्सिमम वैल्यू। इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, तो 5 हो सकता है। ठीक है, फिर f(1) यानी मिनिमम वैल्यू हम निकालते हैं, तो x³ यानी 1 का क्यूब -3 इंटू 1 + 3, तो 1 - 3 + 3 कितना आ गया, 1। तो ये हो गया हमारा मिनिमम वैल्यू। और इस तरह से जो है हमारा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, हमने क्या किया, सबसे पहले और एक बार हम देख लेते हैं। हमने क्या किया, पहले एक्सट्रीम पॉइंट्स निकाले, एक्सट्रीम पॉइंट्स निकालने के बाद हमने साइन चेक किया सारे इंटरवल्स में कि किसमें वो प्लस आ रहा है, किसमें माइनस आ रहा है। देन प्लस से माइनस की ओर अगर जाता है तो वो मैक्सिमम पॉइंट होता है, और माइनस से प्लस की ओर जाता है तो वो मिनिमम होता है। ठीक है, उसके बाद उसी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, fx में पुट करके मैक्सिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब ये जो हमने स्टेप्स कुछ देख लिए, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5। अब एक डाउट ये हो सकता है कि प्लस से माइनस गया तो मैक्सिमा, माइनस से प्लस गया तो मिनिमा, अगर साइन चेंज ही ना हुआ तो। ठीक है, यहाँ माइनस रहा, यहाँ भी माइनस रहा, तो इस केस में हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसमें मैक्सिमा और मिनिमा दोनों ही नहीं होगा, इसमें ये इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, इसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हम बोलेंगे। ओके, अब सिमिलर टाइप का एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं और फाइंड करने की कोशिश करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। देखते हैं बिना स्टेप्स को देखे। स्टेप जैसे हमारे पास क्वेश्चन, एक फंक्शन हम ले लेते हैं fx = 4x² - 4x + 4। ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करना था, एक्सट्रीम पॉइंट्स फाइंड करना था। उसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर मैक्स एंड मीन, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम क्या करते हैं, f' x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं ना,
तो एफ डैश एक्स, चलो इसको डिफ्रेंशिएट करो तो 4 2 ज़ा 8x माइनस 4 इक्वल्स टू 0. 4 इज टेकन एज कॉमन, तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ गया, सिर्फ एक ही वैल्यू आया 1/2. ठीक है, तो इसके बाद हम क्या कर रहे थे, नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट कर रहे थे. तो उसमें क्योंकि एक से ज्यादा वैल्यू आ रहा था तो उसे हम दिखा रहे थे. यहाँ तो जस्ट हमारा 1/2 आया, इसके पहले माइनस इन्फिनिटी, इसके बाद प्लस इन्फिनिटी. ठीक है, तो हमें दो ही इंटरवल मिले, एक ये एक ये. दोनों इंटरवल के लिए हम क्या करते हैं, अब चेक कर लेते हैं. ठीक है, तो मान लिया कि हम माइनस इन्फिनिटी से 1/2 है, चलो 1/2 के पहले 0 ले लेते हैं. तो एफ डैश 0 अगर हम फाइंड करें, एफ डैश एक्स था कौन, 8x माइनस 4 था ना, तो x की जगह हम 0 पुट कर देते हैं. -4 आया, दैट इज लेस देन 0, मतलब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, माइनस मिला. ठीक है, तो हाफ और इन्फिनिटी के बीच भी हम फाइंड कर लेते हैं. मान लेते हैं 1 ले लिया हमने, तो एफ डैश 1 का वैल्यू क्या हो गया, 8 इंटू 1 माइनस दैट इज +4 ग्रेटर देन 0. ठीक है, यहाँ क्लियरली हमें दिख रहा है कि माइनस से प्लस की ओर जा रहा है. तो जब माइनस से प्लस की ओर जाता है, देखो क्या होता है, माइनस से प्लस की ओर जब जाता है तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है. मतलब ये जो हमारा पॉइंट है हाफ, ये क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा है. तो हाफ इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. मैक्सिमम पॉइंट कोई है नहीं, एंड मैक्सिमा डज नॉट एग्जिस्ट. यहाँ तो मैक्सिमा के लिए हमें कुछ प्लस से माइनस वाला मिला ही नहीं. अब हमें मिनिमम वैल्यू भी चाहिए, तो एफ ऑफ हाफ हम फाइंड कर लेते हैं. तो हमारा एफ कौन है, 4x². तो 4 इंटू हाफ का स्क्वायर माइनस 4 इंटू हाफ प्लस 4. ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग 4 और 1/4 इज कैंसिल, तो 1 बचा, 2 से कैंसिल हो गया, 2 प्लस 4 दैट इज 4 माइनस 2 2 प्लस 1 दैट इज 3. तो ये आ गया हमारा मिनिमम वैल्यू, एंड मैक्सिमम तो डज नॉट एग्जिस्ट कर रहा था. ठीक है, तो इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. ओके, एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं. एफ एक्स का वैल्यू क्या है, x³ माइनस 6x² प्लस 9x प्लस 15. तो फॉर मैक्स एंड मीन हम क्या करेंगे, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 पुट कर देंगे. ठीक है, तो एफ डैश एक्स हम फाइंड कर लेते हैं, यानी डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं इसको. तो x³ का डिफ्रेंसिएशन इज 3x² माइनस 6, एंड ये क्या हो जाएगा, 12x प्लस 9. ठीक है, और इसी को हमें 0 पुट कर देना है, तो पूरे से हम किसको, 3 को कॉमन ले सकते हैं. तो बचेगा x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल्स टू 0. 3 हो जाएगा हमारा कैंसिल, तो हमें x² माइनस 3x मिड टर्म फैक्टर हम कर देते हैं, प्लस 3 इक्वल्स टू 0. x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो इससे फैक्टर्स क्या आ गया, x माइनस 1 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0. तो x के दो वैल्यूज आ गए, 1 एंड 3. ठीक है, तो अगेन हमें क्या करना है, नंबर लाइन पे इसको शो करना है. तो हम नंबर लाइन बना लेते हैं, 1 3, इसके पहले माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी. तो हमें हर एक इंटरवल पे लेना है. तो चलो सबसे पहले एफ डैश एक्स फाइंड कर लेते हैं. किस पॉइंट पे, -1 से पहले चाहिए ना, तो 0 ले लो, 0 इज द इजीएस्ट. ठीक है, तो 0 हमने ले लिया, तो 0 पुट कर देते हैं एफ डैश एक्स में. तो ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ क्या बच गया आपके पास, 9, जो कि क्या है, पॉजिटिव आ गया. चलो यहाँ हमें पता चल गया प्लस. अब 1 से 3 के बीच में एक नंबर चाहिए, तो हम 2 पे फाइंड कर लेते हैं, एफ डैश 2. तो 2 पे इसको फाइंड करो, तो 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 9. तो इसको हम सॉल्व करते हैं, 12 माइनस 24 प्लस 9. देखने से ही पता चल रहा है कि ये क्या है, लेस देन 0 है, तो ये आ गया माइनस. पूरी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप ग्रेटर और लेस भी दिखा दोगे तो भी चलेगा. अब हमें चाहिए 3 से इन्फिनिटी के बीच, तो हम क्या करते हैं, एफ डैश 4 ले लेते हैं. तो 3 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4 प्लस 9. इसमें क्या आएगा, ये पॉजिटिव आ जाएगा. ठीक है, तो अब हम इसमें क्लियरली देख सकते हैं कि यहां से यहां क्या आ रहा है, प्लस से माइनस आ रहा है. मतलब ये 1 जो है ये मैक्सिमा है. ठीक है, और ये माइनस से प्लस आ रहा है, जो 3 जो है वो क्या है, मिनिमा है. तो 1 इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा एंड 3 इज पॉइंट ऑफ मिनिमा. मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग. तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए क्या करेंगे, एफ ऑफ 1 निकाल लेते हैं.
तो इसमें पुट करते हैं 1 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 1 प्लस 15। तो 1 माइनस 6 प्लस 9 प्लस 15, ठीक है, 15 एंड 116 प्लस 9 माइनस 6 इज 3, दैट इज 19। ये आ गया हमारा मैक्सिमम वैल्यू। इन द सेम मैनर हम मिनिमम वैल्यू फाइंड करते हैं। तो 3 का क्यूब विच इज मैक्सिमम, 3 का क्यूब माइनस 6 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 9 इंटू 3 प्लस 15। सॉल्व करते हैं। 27 माइनस 3 3 9, 9 6 54 प्लस 27 प्लस 15, ठीक है। 27 27 54 54 कैंसिल आउट, तो आ गया 15 विच इज मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो इस तरह से हम मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। अपने नेक्स्ट लेक्चर में मैं और भी दूसरे टेस्ट के बारे में बताऊंगी। Thank you so much for watching the lecture video. For more videos, please like and subscribe my channel Kanit Gurukul.